अपने सामने। साहब ने जो बहुत अच्छी बात कही है कि ऊपर की दो गई हियहु की गई हेराए, कहीं कबीर जाकी चारी गई ताको काहन उपाय। ऊपर की दो गई आँख से देख रहे हो, आँख से प्रत्यक्ष ऐसी घटना घट रही है, तो ऐसा न करो। हियहु की हृदय की विवेक विचार, हृदय में ही सोच लेते इतने दिन से मैं भोग रहा हूँ और तृप्ति नहीं मिली। लेकिन ना ऊपर की नेत्रों से देख पा रहे हो, न भीतर के नेत्रों से देख पा रहे हो। साहब थोड़ा नाराज होकर कहते हैं, कहाँ कबीर जाकी चारी हो गई ताको कहा उपाय। जिसके चारों आँख फूट गए हैं, लगभग हम लोग के भी चारों आँख फूट गए हैं। यदि वो खुले हों, वो समझ हो, अभी भी हम उपरत हो सकते हैं, अभी भी अपनी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण कर सकते हैं, ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वरेता बन सकते हैं। अर्थात हम अपने विचारों के जो निम्नगामी है उसे हम ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। अपनी जो शक्ति है जो निम्नगामी है, नीचे की ओर बह रही है, उसे हम ऊपर की ओर ले जा सकते हैं और इसी जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। कुछ अंत में वैसे भी अकेले बैठ जाएं, चुपचाप सोचें क्या पाया और क्या रह जाएगा मेरे पास, अंत में कुछ बचेगा, क्या लेकर के जाने वाला हूँ। थोड़ा से आप कोई भी चिंतन करे तो क्या लगेगा, कल्पना करेगा पहले के लोग तो कुछ नहीं ले गए, मैं कैसे ले जाऊंगा, सब छूटने वाली है। और छूटने वाली चीज़ों के प्रति मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। क्या इसका मतलब थोड़ी है कि भोजन छोड़ दो, घर द्वार छोड़ दो, ऐसा नहीं है। एक ऐसी समझ जिसको लेकर के आकुल व्याकुल होते हैं, जिसको लेकर के अशांत और दुखी हो जाते हैं, जिसको लेकर के आपस में उलझ जाते हैं, विवाद करने लग जाते हैं। अलग हो जाओ, छोड़ दो, नहीं करना है विवाद। क्या लगता है उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है अंत में। लब्ध्वा पिचा बहुन लाभान चिरम भुक्ता सुखान्यपि रिक्त हस्तश्च नग्नस्य याश्याम मुसितो यथा। लब्ध्वा पिचा बहुन लाभान, बहुत लाभ कमाया, चिरम भुक्ता, चीर काल तक भोगों को भोगा, सुखान्यपि, सुख की आशा में, लेकिन रिक्त हस्तस्य नग्नस्य, अंत में क्या हुआ, खाली हाथ, नग्नस्य, नंगे बदन, या श्याम मुसितो यथा, जैसे कोई रास्ते में आदमी जा रहा हो, चोर उसके जो कुछ उनके पास था संपत्ति उसको छीन लिया, और इतना ही नहीं उसके कपड़े भी उतरवा लिए और खदेड़ दिया धक्का मार के। ऐसे ही हमारी दशा है। क्या होगा अंत में, जो कुछ हमारे पास रहेगा सब, हाथ में कोई अंगूठी पहन रहेंगे ना, उसको भी निकाल लेंगे उसको भी। कबीर साहब जी ने कहा है, डंडवा के डोरिया तोड़ लराइन जो कोटिन धन होई हो। डंडवा की डोरिया कमर की करधनी को भी तोड़ के निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। दांत में कोई सोना लगा लिए हो तो घर वाले चुपके से दांत तोड़ लेंगे आप समझ लीजिए तोड़ लेंगे क्योंकि आखिर में इसको तो मिट्टी में गाड़ना है, तो क्यों ना निकाल लिया जाए उसको, अब तो मर ही गया है ये। साहब कहते हैं कि डंडवा की डोरिया तोड़ लराइन जो कोटिन धन होई हो। ऐसे ही कहते हैं कि रिक्त हस्तस्य नग्नस्य याश्याम मुसितो यथा, ऐसे ही हम सब खदेड़ दिए जाएंगे। रोज हमारा यह शरीर गल रहा है और रोज हम मौत के करीब 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 और करीब, हर कदम हम करीब पहुंच रहे हैं। वो भी मंत्र भागवत में ही आया है कि
ग्रस्तम काला हीना जगत, ग्रस्तम आत्मेव हाप्तनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम काला हीना जगत। बहुत बढ़िया बढ़िया पुराने ऋषि लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें भी कह गए हैं, बिल्कुल जैसे आदमी को पकड़ के झकझोर दे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आत्मेव हाप्तनो गोप्ता, आत्मा ही